नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी 2 के कक्षा 5 के पाठ क्रमांक 5.2 के ईवीएस विषय के एक पाठ जिसका नाम है जीव जंतुओं की रोचक बातें के बारे में। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक का। तो आइए इसके नवीनता और उपयोगिता को समझते हैं। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ में आए प्रश्नों को संकलित करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, जिससे उनकी अभिव्यक्ति मुखर होती है, साथ में लेखन शैली भी निपुण होती है तथा उनकी सामूहिक सहभागिता का भी उपयोग होता है। तो आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है हमारे संवेदी अंग, उनकी विशेषताएं एवं उनके कार्य, जीव जंतुओं एवं उनकी उपयोगिता विशेषता तथा विलुप्त एवं संकटग्रस्त जीवों में अंतर। तो ये था कंसेप्ट जिसका पुनः अध्ययन किया जाता है। इसके लिए किसी खास पूर्व प्रबंध की ज़रूरत नहीं होती है। बस शिक्षक बच्चों को निर्देश देते हैं कि आपको हम 7 समूहों में विभाजित करेंगे और आपको घर जाकर अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घ उत्तरी एवं व्याख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्नों को तैयार करके आना होगा। और ये सुनिश्चित कर लेते हैं शिक्षक कि जिस पाठ से बच्चों को ये प्रश्न तैयार करने होते हैं वो पढ़ाया जा चुका है कि नहीं। उसके बाद बच्चे घर जाते हैं और प्रश्न तैयार करके लाते हैं। फिर शिक्षक बच्चों को 7 समूहों में बांट देते हैं और हर समूह का एक प्रतिनिधि बना दिया जाता है। इस प्रतिनिधि का काम ये होता है कि वो बच्चों के द्वारा बनाए गए प्रश्नों को संकलित करता है और उससे एक प्रश्न बैंक बनाता है। अब जब सारे प्रतिनिधि अपना अपना प्रश्न बैंक बना लेते हैं, फिर ये एक दूसरे से ये प्रश्न साझा करते हैं और उससे नया प्रश्न बैंक बनाया जाता है। इस तरीके से नए बने प्रश्न बैंक में यह ध्यान रखा जाता है कि किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हुई हो। तो ये था प्रश्न बैंक बनाने का तरीका। उदाहरण के तौर पर कुछ बच्चों ने प्रश्न तैयार किए प्रस्तुत पाठ से, वो इस प्रकार हैं। जैसे किसकी दृष्टि सबसे तेज होती है? तो पक्षियों की, गिद्ध, चील इत्यादि की दृष्टि सबसे तेज होती है। कौन अपनी गर्दन सबसे ज़्यादा घुमा सकता है? तो उल्लू अपनी गर्दन सबसे ज़्यादा घुमा सकता है। किसके बाहरी कान नहीं होते हैं? तो सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। कौन से संवेदी अंग से सुना जा सकता है? तो कान से सुना जा सकता है। इस तरीके से बच्चे प्रस्तुत पाठ से प्रश्नों को तैयार करते हैं और पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे दीर्घकालीन तक उनको कंसेप्ट याद रखने में मदद मिलती है और वो इसे भूलते नहीं हैं। इस तरीके से नवाचार का ये था क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। सुनी एवं पढ़ी रचनाओं, घटनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। बच्चे अपरिचित शब्दों से भी परिचित होते हैं एवं उन्हें शब्दकोश से भी खोजते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं शिक्षकों के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। नवाचार की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या भी घटा भी सकते हैं। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण यानी PTR रेशियो 30:1 को आधार मानकर किया गया है। प्रस्तुत पाठ में NCF 2005 के विशेष उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। तो ये थे कुछ शिक्षकों के लिए निर्देश। आइए जानते हैं कि CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इससे क्या फ़ायदा होता है। तो यह नवाचार ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों के लिए अपनी सृजनात्मकता प्रदर्शित करने का एक बेहतर मंच प्रदर्शित करवाता है। तो ये थे CWSN वाले बच्चों को इस नवाचार के लाभ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करवाएंगे, ये हम आशा करते हैं। ऐसे और भी नवाचारी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIII यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIII फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।